गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास नाइन्थ। स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ में कुछ पार्ट रह गया था एक्सरसाइज 10.5 का। ओके, तो आज वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यस, हाँ क्लियर हो रहा है ना? ओके, ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा स्टूडेंट्स अच्छे से। ओके, 7 देखिए, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए इससे मैंने कई क्वेश्चन में आपको यहाँ तक बाय सीपीसीटी दिखाया है, और मैं इसको क्वाड्रिलेटरल से लेकर के कहाँ तक लेके आया हूँ, पैरेललोग्राम तक लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए बी सी डी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ सर्कल पासिंग, यानी कि ये डायमीटर हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, डायमीटर के पार्ट भी हैं, पास कर रहे हैं किस पर, ओ पर। ओ इज द सेंटर पॉइंट थ्रू ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी पर ये किस पर हैं, एक सर्कल पर है। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ए ओ डी और सी ओ बी को लिया, ए ओ और डी, ए ओ डी ट्राइंगल लिया, और इसके बाद सी ओ बी ट्राइंगल लिया, इसको मैंने कंग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, तो ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल, और ओ डी डी ओ बी के इक्वल है। ओके, और ए ओ बी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये। ओके, एक मिनट स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स देखिए कहाँ पर थे, 7 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया कि वर्टिकल अपोजिट से लेकर के आपको यहाँ पर क्या करना था, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखा दिया। ए ओ डी हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट भी दिखा दिया, और इससे हमें ओ ए डी, ओ ओ ए डी ये एंगल, एंड ओ सी बी एंड ये एंगल इक्वल दिखा दिया। बाय सी पी सी टी का पार्ट है। ओके, तो लिखेंगे बट these are alternate interior angle made by the transversal AC. Okay, intersect किसको कर रहा है, AD एंड BC, AD और BC को इंटरसेक्ट ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC, सिमिलरली क्या AB भी किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CD के। तो हैंस जो क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम हो गया। ओके, ऑल्सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC के इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट ले लीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में बताइए, यस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से एंड ABC प्लस ADC किसके इक्वल, 180 के। देखिए ABC, ओके ABC ये वाला एंगल ले लिया, और ADC ये, इन दोनों एंगलों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ABC देखिए ABC ये हो जाएगा,
इन दोनों अपोजिट एंगलों का क्या होगा सम 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कौन सा कितना होता है 180 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना इज 180। ओके, इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन से क्या होगा, जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों x और x हो जाएंगे। तो यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, मैंने x ले लिया इसको, ABC और AG को क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। तो ये होगा 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 2 से कटेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे मुझे ये तो निकालना था, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो कैसे पता लगेगा इट इज अ रेक्टेंगल, बस प्रूफ हो गया। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या प्रूफ हमने किया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए। इफ द नॉन पैरेलल sides of a trapezium are equal, prove that it is a cycle। ओके, साइक्लिक हो गया। नॉन पैरेलल साइड हमें दी हुई है, यानी कि ये जो नॉन पैरेलल साइड हैं जो AD एंड CB, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। ओके, तो गिवन में क्या है, अब ट्रिपेजियम ABCD विच AB पैरेलल तो है, AB तो पैरेलल है CD के, ये तो क्लियर है। और AD इक्वल टू BC, जो AD और BC है वो इक्वल तो है बट पैरेलल नहीं है। ओके, तो टू प्रूफ में क्या करना है, ABCD द साइक्लिक ट्रिपेजियम, यानी ABC और D, ABCD को किस क्या बनाना है, हमें साइक्लिक ट्रिपेजियम बनाना है। तो देखिए कंस्ट्रक्ट AD, तो मैं यहाँ से D से E निकालूंगा, ड्रॉ कर दूंगा 90 डिग्री से, क्लियर। इसी तरह से C से F निकालेंगे, वो AB का क्या होगा परपेंडिकुलर, दोनों ही AB के परपेंडिकुलर होंगे। प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल DEA एंड CFB, ट्रायंगल DEA ये ट्रायंगल एंड CB या CFB। तो देखिए ध्यान से क्या क्या गिवन है हमारे पास। ओके, तो ये तो हो गया गिवन। एंगल D लेंगे ना, एंगल DEA इक्वल टू एंगल CFB, ये भी DEA यानी ये भी 90 एंड ये भी 90। क्यों, क्योंकि जब ये 90 है तो यहाँ लिख देंगे ईच 90। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ईच 90, यहाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। DE जो है वो परपेंडिकुलर ऑफ AB एंड CF परपेंडिकुलर ऑफ AB, इसीलिए क्या होगा 90 डिग्री होगा। और CE इक्वल है किसके, CF के। CE, एक मिनट को डाउट है, यहाँ D होगा स्टूडेंट्स, D और CF के क्या है, इक्वल है। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। स्टूडेंट्स कभी भी किसी के इक्वल दिखाओ उसका स्टेटमेंट जरूर दो, ध्यान रखो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DEA आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB, ये हो गया इक्वल। ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, क्या बनेगा RHS दे दीजिए, RSS एक्जिम्स। ओके स्टूडेंट, अब हमें एंगल A एंगल B का क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा, जो कि हमारा CPCT होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय CPCT। इसी तरह से एक तो CPCT हो गया, अगर मैं ये कहूं कि ADE भी इक्वल है BCF के, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा बाय CPCT, ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये भी तो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए, तो एंगल DE किसके इक्वल हो गया, CEF के इक्वल हो गया। अब हम इन दोनों में क्या कर देंगे, प्लस कर दीजिए, एंगल ADE प्लस 90 इक्वल टू एंगल BCF प्लस 90, दोनों में 90 90 प्लस कर लिया तो क्या मिलेगा, एंगल DEE
डी ए डी ई प्लस ये 90 जो बनेगा उसको क्या ले सकते हैं, सी डी ई ले सकते हैं, सी, एक मिनट, 90 को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, सी डी ई ले सकते हैं, बिल्कुल, ओके, प्लस कर लिया। इसी तरह से एंगल बी सी एफ में क्या दिया हुआ है, बी सी एफ में अगर मैं ये वाला 90 प्लस कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे, डी सी एफ, मैंने प्लस कर दिया तो क्या बना बताइए, अगर ये एंगल में इसको प्लस कर दिया तो क्या बन गया, एंगल ए डी सी आर इक्वल, अगर मैंने ये एंगल में इसको प्लस कर दिया तो क्या बन गया, एंगल बी सी डी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए, तो ये किसके इक्वल हो गए बराबर बताइए, एंगल डी के इक्वल टू एंगल सी के, दोनों इक्वल हो गए, ये हमने बना दिया इसको थर्ड। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो डी की वैल्यू है वो ये है, इन दो को मिला करके यानी ए डी ई और ई डी सी। इसी तरह से सी एंगल को क्या बोल के बनाएंगे बताइए, बी सी ई एफ और एफ सी डी, ध्यान रखिए स्टूडेंट। ओके, अब इन टोटल की बात कर लूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल 360। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ए को क्या ले लूं, यहां पर मैं दिखा चुका हूं एंगल ए किसके इक्वल, बी के, एंगल ए किसके इक्वल, बी के, तो ये हो जाएगा, ये इसको कम क्या लिख देते हैं, चलिए एंगल बी प्लस एंगल बी, और सी किसके इक्वल, डी के, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ डी एंगल सी को भी, और यहाँ डी एंगल है इक्वल टू 360, तो ये 2 बी हो गया, ये 2 डी हो गया, 2 को ले लीजिए कॉमन, ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, 2 से कट कर दीजिए इसको, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आया, 180। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ, एंगल बी और डी अपोजिट साइड किसके इक्वल हो रहा है, 180, दोनों को प्लस के बराबर है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, देन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट, साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होगा, जब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सर्कल करेंगे, सबसे पहले जब कोई भी सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो यही तो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, है क्वेश्चन में सबसे पहले आया, बताया था मैंने आपको, थ्रो बी, बी से थ्रो, एंड टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, यहां से लाइन सेगमेंट हुआ ए बी डी, ये वाली लाइन क्रॉस हुई, समझ रहे हैं। ओके, एंड पी बी क्यू, ये लाइन क्या हुआ, लाइन सेगमेंट, ये इंटरसेक्ट किया पी पर, इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ ए डी पी क्यू, यानी ए डी और ये आ गया पी और क्यू, ये बने रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट क्या करना है, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, यानी कि ए और सी एंड पी, यानी कि ये एंगल बन रहा है ना, यस, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, क्यू सी डी के, यानी ये इसके इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या दे रखा है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसको ध्यान समझेंगे बहुत जल्दी होगा ये। तो देखिए गिवन में क्या दे रखा है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू द इंटरसेक्ट एट द सर्कल्स ए डी पी क्यू रेस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट करना है, जो आपको यहाँ दिया हुआ है प्रूफ दैट, प्रूफ में क्या करना है, ए सी पी इक्वल टू ए बी बी, क्या देखिए ए सी और क्या लिया पी, ए सी पी किसके इक्वल होगा बताइए जरा भाई, लाइन सेगमेंट से देखिए ध्यान से, सेम सेगमेंट से मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए बी और पी के, यानी कि ये ए बी पी, ये दोनों क्या हैं, सेम सेगमेंट में होंगे, तो लिख सकते हैं एंगल इज द सेम सेगमेंट, ए सी पी इक्वल ये दोनों के, क्लियर। ठीक इसी तरह से सी क्यू सी डी, ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू बी डी के, क्यू बी और डी, यानी ये इसके इक्वल होगा, है ना। इसी को भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, इसी सेगमेंट पे ये है और इसी सेगमेंट पे क्या है स्टूडेंट्स, ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गए, बट ये दोनों इक्वल नहीं है अभी, अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें तो देन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए
बट ए बी पी इक्वल किसके, क्यू बी डी के। इक्वेशन नंबर 3, ए बी पी जो है वो क्यू बी डी के क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इसके क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए यहीं से क्वेश्चन हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये तो हमने आपको दिखाया, ये तो इसके इक्वल है। ओके, और हमें करना क्या है, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से वी गेट एंगल ए सी पी आर इक्वल टू एंगल क्यू सी डी के। हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। जब हमने इसको इसके इक्वल दिखाया, इसको इसके इक्वल दिखाया, तो हमें ये दोनों इक्वल जब दिखाएंगे जब ये इक्वल होगा। और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट है या नहीं, बताइए। क्लियर। अच्छा, सेम सेगमेंट, एंगल का सेम सेगमेंट क्या है, देखो इसका सेम ये और इसका भी सेम क्या है, ये सेम सेगमेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, इफ सर्कल आर ड्रॉन talking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। तो गिवन क्या है, ए बी कहाँ है स्टूडेंट, देखो ये रहा, ए बी और ए सी क्या है, डायमीटर है इन द ट्रायंगल ए बी सी। डायमीटर ऑफ द सर्कल्स विच इंटरसेक्ट कितने पर कर रहे हैं, डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए प्रूफ क्या करना है, डी लाई ऑन बी सी, डी लाई करेगा किस पर, बी सी पर, ये आपको बताना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए और डी को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया, और ए और डी को जैसे ही ज्वाइन किया तो आपको क्या मिल गया, ए डी बी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक इसी तरह से ए डी सी को क्या करना है, 90 डिग्री करना है। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, ए डी बी कितना हो गया 90 डिग्री, और ए डी सी कितना हुआ, ये भी 90 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप कर दो इन दोनों को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो गया, 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये तो आपको बताना था, अगर ये 180 है तभी तो डी इस पर आएगा। क्लियर हो गया। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बताइए, इसको बोल सकते हैं डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट यही तो बताना था, तो डी लाई करेगा किस पर, डी लाइज ऑन किस पर, बी सी पर। क्लियर। तो ये तो करना था स्टूडेंट्स। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाई ऑन द किस पर, थर्ड साइड बी सी। प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। भाई हमें क्या बताना था, डी लाई कर रहा है कि नहीं बीसी पर, तो हमने ये 90 किया और ये भी 90 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री का जब भी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन होगा तो डी पर करेगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल एंड कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। देखिए ए बी और सी यानी कि ये राइट एंगल है। चलिए पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये तो राइट एंगल है ही। ओके, और एडीसी ये भी तो राइट एंगल है, ये राइट एंगल हो गए। प्रूफ क्या करना है, सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, सी ए डी, ये एंगल किसके करना है, सीबीडी के, किसके इक्वल करना है, सीबीडी के, इसके इक्वल करना है। ओके, प्रूव दैट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, क्लियर। तो ये प्रूफ करना है आपको, तो कैसे करेंगे, देन ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। तीनों क्या है, रेडियस होंगी, सेंटर पॉइंट है इसीलिए, तो सबका रेडियस होगा ये।
रेडियस ले लीजिए, और मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is equidistance from its vertices, किस पर, विद सेंटर ओ, क्या लिख देंगे, एज सेंटर, एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, ड्रॉ अ सर्कल टू पास थ्रू ए बी एंड सी डी, ए बी एंड जे सी है, ये कॉमा सी डी है। ओके स्टूडेंट, लिख लेंगे। तो देखिए, वी नो दैट angles in the same segment of a circle are equal. Okay, since CAD and angle CBD are angles of the same segment. सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो जब सेगमेंट सेम होगा तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी के क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल। ये तो प्रूफ करना था, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 12। यस, लास्ट क्वेश्चन के लिए तो आप तैयार रहते हैं बिल्कुल। चलिए, प्रूफ दैट इज अ साइक्लिक प्रोग्राम पैरेललोग्राम इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये आपको पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था आई थिंक। हाँ, यही तो क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल से हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम से क्या किया था, याद आया, रेक्टेंगल। ओके, तो यही तो प्रूफ करना है। एबीसीडी साइक्लिक प्रोग्राम दिया हुआ है, एबीसीडी रेक्टेंगल प्रूफ करना है। एंगल एबीसी किसके, एंगल ए बी सी इक्वल किसके, एंगल ए डी सी के। अपोजिट एंगल्स आर द पैरेललोग्राम इक्वल, बट ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसको आप क्या कहेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ किसके, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोग्राम भी तो कहा है, तो साइक्लिक में क्या होता है बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। इस कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी जब ए डी सी के इक्वल है तो हम इसको एक में बना लें। चलिए, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, कैसे होगा देखिए, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी को भी क्या लिख देंगे, ए बी सी के 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए बी सी किसके, 180 डिग्री के। 2 से कट कर दीजिए 90, तो क्या बन गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हुआ। अब आप याद रखिए इस बात के लिए कि अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज कितना, 90 डिग्री। ओके, इज अ क्या बनेगा, रेक्टेंगल। क्लियर। हेंस a cyclic parallelogram
इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट होती है। यस 10.6 नहीं होगी, वो मिसलेनियस है, आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।